ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अब विश्लेषण नहीं निर्णय का समय है कन्या राशि वालों के लिए। 18 दिन के भीतर वो परिणाम मिलेंगे जिनके लिए वर्षों की मेहनत थी आपकी। धनतेरस से भाग्य गति पकड़ने वाला है। यह समय है खुद को पुनः परिभाषित करने का। जो अधूरा था वही अब संपूर्ण बनेगा। कर्म प्रधानम मनुष्य जीवनम कहा गया है। सूक्ष्म कन्या राशि का स्वभाव है, क्या है आप जानते हैं अपने स्वभाव को? सूक्ष्मता, परिश्रम और पूर्णता की साधना आपका स्वभाव है ये। मैं आचार्य मुक्ति भुरतेल आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और 8 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि अर्थात कर्क राशि में रहेंगे। और कहाँ जाकर के? एकादशस्थ होकर के रहेंगे। आगे मैं बताऊंगा क्या कुछ होगा। इस अवधि में कन्या राशि वालों के लिए शुभ अवसरों का संकेत देता है यह समय, क्योंकि गुरु अब आपके एकादश भाव में है, यानी कि लाभ भाव में है, मित्र भाव में है, इच्छाओं के भाव में है, उपलब्धियों के भाव में है, अवसरों के भाव में है। वहां जब उच्च के होकर स्थित होंगे, यानी कि आने वाले 49 दिन सिद्धि, सम्मान और स्थिर प्रगति का है ये समय। ये समझ लीजिए। कन्या राशि के लिए गुरु उच्च का प्रभाव और विस्तार से सुन लीजिए। गुरु अब आपके एकादश भाव में है तो स्वाभाविक है। तो यहाँ पर आय, यह भाव जो है, आय, मित्रता, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ भाव है ये एकादश भाव। आइए जीवन के हर क्षेत्र पर इसका क्या गोचर का क्या परिणाम आएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी दृष्टि देखिए कहाँ कहाँ है। गुरु पर दृष्टि है, यानी कि बहुत अच्छा है। आपके शनि पर दृष्टि है, यानी कि आपके सब कुछ यहाँ पर दृष्टि। और यहाँ तो बाकी है ही, गुरु की दृष्टि है ही। विद्यार्थियों के लिए तो क्या कहना, बहुत ही अच्छा है ये समय। विद्यार्थियों के लिए संतान प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं उनके लिए कहिए। चलो स्वास्थ्य वाइज क्रमबद्ध तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। संतुलितम मनः एव आरोग्यस्य कारणम कहा गया है। संतुलित मन ही आरोग्य का कारण है। इसलिए सकारात्मक पक्ष आप समझ लीजिए। पहले मन और शरीर में समन्वय स्थापित होगा। पुरानी बीमारियों से राहत और एनर्जी में वृद्धि, योग, ध्यान और प्राकृतिक आहार से लाभ, तनाव से मुक्त होकर आत्मविश्वास बढ़ने वाला है इन दिनों में आपका। हाँ, नकारात्मक पक्ष भी समझ लीजिए। काम और अपेक्षाओं का बोझ थकावट ला सकता है। पेट व पाचन से जुड़ी समस्याएं संभव है। नींद की अनियमितता बढ़ सकती है। अधिक सोचने की प्रवृत्ति से एंजाइटी बढ़ेगी, तो अधिक सोचना नहीं है, ओवर थिंकर होना नहीं है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं। विद्या विवेकम जनयति, अर्थात विद्या विवेक की जननी है। जनयति वो जन्म देती है, विद्या होनी चाहिए। गुरु की सकारात्मक पक्ष समझ लीजिए। गुरु की कृपा से कंसंट्रेशन और लॉजिक दोनों बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन भी और लॉजिक भी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर हायर एजुकेशन के लिए उत्कृष्ट समय। शिक्षक और एल्डर मित्रों का सहयोग मिलेगा। टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, रिसर्च क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नकारात्मक पक्ष क्या है वो समझ लीजिए। परफेक्शनिज्म के कारण दबाव बढ़ सकता है। एक साथ कई विषय लेने से भ्रम, दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति से मन खिन्न हो सकता है। निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए। चलिए करियर की बात कर लेते हैं। करियर में किस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं? तो करियर में तो बहुत ही अच्छे हैं, कोई संदेह है नहीं। क्या क्या अच्छा है ये? कर्म योग साधनम सिद्धे, समझ रहे? कर्म योग साधनम सिद्धे। सकारात्मक पक्ष समझ लीजिए। पहले नए प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर रिकॉग्निशन का समय है ये। सीनियर से प्रशंसा मिलेगी। कलीग से सहयोग मिलेगा। नेटवर्किंग से अवसर बढ़ेंगे। गुरु का एकादश भाव में रहना करियर स्टेबिलिटी का संकेत है, ये समझ लीजिए। करियर में स्टेबिलिटी आएगी गुरु की। देखिए यहाँ आएगा, तमाम प्रकार की जो है ना चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए ठीक है, अब कुछ नकारात्मक पक्ष की भी बात कर लेते हैं। अधिक अपेक्षाएं निराशा दे सकती है। बहुत ज्यादा अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा होगा ही, अपेक्षा ज्यादा मत रखिए। समय सीमा, जो डेडलाइन जो है का दबाव रहेगा। टीम के भीतर मतभेद संभव है। निर्णयों में भावनात्मक न होकर के व्यवहारिक रहिए, ये नकारात्मक पक्ष है। अब व्यापार की बात कर लेते हैं। अर्थम साधयेत धर्मेण न लुब्धतया, लोभ से, लालच से अर्थ नहीं अर्जन किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। ये किससे? साधर्मेण, यानी कि धर्म से। धर्म कौन सा? जो काम कर रहे हैं वही आपका धर्म है।
उसको साध लीजिए, पैसा आएगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। क्या कुछ होगा सकारात्मक पक्ष, वो समझ लीजिए पहले। वित्तीय दृष्टि से अत्यंत लाभकारी काल है ये समय वित्तीय दृष्टि। नए स्रोतों से धन आगमन होगा, साझेदारी में वृद्धि और सौदे लाभदायक हम, सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से सुरक्षा बढ़ रही है, ये पॉजिटिव पक्ष है आपके। नकारात्मक पक्ष क्या है? मित्रों पर अधिक भरोसा हानिकारक है, अचानक खर्च या फिर जो डोनेशन से धन घट सकता है। अधिक खर्चा, अधिक लाभ की चाह में नुकसान भी कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। बाकी निवेश बेवजह के फिजूल निवेशों से बचने की कोशिश करिए। विवाह की बात कर लेते हैं, अब दाम्पत्य जीवन के निजी संबंधों की बात कर लेते हैं। संबंधम स्नेहेन पोषयेत, पोषण होता है स्नेह से, प्यार से संबंध पोषित होता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और गहरा होगा, बहुत अच्छा मीठा, रिश्तों में मिठास है। ये समय इतना अच्छा है दाम्पत्य जीवन में। जीवन साथी की उपलब्धि से गर्व की अनुभूति होगी। अब यहाँ पर संदेह ये होता है कि भाई शनि बैठा हुआ है, फिर अच्छा कैसे हो सकता है दाम्पत्य जीवन में, है ना? शनि बैठा हुआ है, वैसे स्थान लाभ पहुंचाता है शनि वैसे भी, लेकिन हाँ त्रिकेश होकर के सप्तमस्त होना शुभ नहीं होता है किसी भी ग्रह का। त्रिकेश होकर के सप्तमस्त होना, लेकिन यहाँ शुभ है क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। ठीक है जी, तो ये अच्छा होगा, विवाह हेतु शुभ समय है ये, विशेषकर नवंबर के बाद। उपलब्धियों से आपका गर्व से सीना चौड़ा होगा, गर्व की अनुभूति होगी आपको अपने रिश्तों में। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या उत्सव का योग दिख रहा है। नकारात्मक पक्ष क्या है? कार्यभार से संबंधों में दूरी बढ़ेगी, काम में इतना बिजी रहेंगे, उलझेंगे आप कि संबंध में थोड़ी सी खटास मतलब दूरियां आ सकती हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, काम और पर्सनल लाइफ दोनों को सामंजस्य मिलाने की कोशिश करना है। ईगो या फिर ओवर एनालिसिस से विवाद होगा। अब आप सोच रहे होंगे पहले मैंने अच्छा बोला, अब ये बोल रहा हूं ईगो और ओवर एनालिसिस से विवाद होगा। तो मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि ये मत लाइएगा रिश्तों में, इतना कहना चाह रहा हूं बस मैं। साथी के विचारों को अनसुना करना तनाव देगा, पारिवारिक निर्णयों में संतुलन रखें। अब बात वित्त की यानी कि फाइनेंस की बात कर लेते हैं। ओवरऑल फाइनेंस की बात करो, गुरु कृपया स्थायित्व धनस्य, गुरु अगर हो जाए तो धन में स्थायित्व आता है, यानी कि धन आता भी है और टिकता भी है। अच्छी बात यह है, इनकम में स्थायित्व और सेविंग में वृद्धि। व्यापारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोलैबोरेशंस, गुरु की दृष्टि से फैमिली और मित्रों से आर्थिक सहायता, सोशल सर्कल से भी लाभ और प्रतिष्ठा मिल रही है। नकारात्मक पक्ष क्या है? लग्जरी और दिखावे पर खर्च कर सकते हैं आप, मत करिए। आवेश में गिफ्ट या दान देने से धन की हानि होगी, किसी मित्र द्वारा आर्थिक वचन भंग होगा। निवेश निर्णयों में एल्डर की सलाह लीजिए, बड़े बुजुर्गों का सलाह लीजिए, निवेश करिए, शुभ रहेगा। उपाय मैं बोलूं और निष्कर्ष बोलूं उससे पहले एक निवेदन करूंगा। उपाय मैं बोलता हूं और आप लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी विधि और विधान हमें पता नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल शास्त्रार्थ नाम से बनाया। 6-7 वीडियो हैं, अभी नहीं है, रोज अपलोड करता रहूंगा वीडियो। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए वहां 6-7 वीडियो हैं, मैंने सब कुछ बोल रखा है और भी अपलोड करता रहूंगा। कौन सा जप करना है, कौन सा जप नहीं करना है, सबसे बड़ी बात होती है करने से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। अक्सर गलती आप यही कर बैठते हैं कि जो नहीं करना है वो कर रहे होते हैं, दान कर रहे हैं, भाग्य का दान कर रहे हैं, लीजिए जी भाग्य जा रहा है ना? करना शुभ चाह रहे हैं कि लाभ के लिए, लेकिन वो हानि होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है वो वीडियो। आप जाइए सारे वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नया चैनल है तो आपकी सहायता की अपेक्षा है और जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियोज को और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, गुरुवार के दिन या फिर आप प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इसका 108 बार जप करिए। गुरुवार को पीले पुष्प और चने की दाल का दान करिए। मित्रों और सहयोगियों के प्रति नम्रता रखिए। विद्या या शिक्षा से जुड़े लोगों की सहायता कीजिए। घर में नीले पुष्प रखें, पीले पुष्प माफ कीजिएगा, नीले बोल दिया मैंने, पीले पुष्प रखिए। पूर्व दिशा में दीपक चलाइए। गुरु के लिए पीला वस्त्र, पीला, लेकिन आपको हाँ पीला वस्त्र पहन सकते हैं आप। आ,
उसके बाद जाके पीला फूल, ये बहुत अच्छा है। धर्मो रक्षति रक्षितः कहा गया है, जो धर्म और संयम का पालन करता है, वही सुरक्षित और सफल रहता है। अब मैं निष्कर्ष की ओर आ रहा हूँ। जब गुरु एकादश भाव में उच्च होते हैं, तो वह केवल धन ही नहीं, दिशा भी देते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह समय लाभ, संपर्क और मान सम्मान बढ़ाने का है। यदि यह विश्लेषण उपयोगी लगे आपको, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। और एक बात मैं कहूँगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।